इंडिया की मूवी है जॉली एलएलबी, अक्षय कुमार उसके अंदर वकील होते हैं। हाँ। उसी के अंदर भी इस तरह का एक केस होता है। जी, तो अक्षय कुमार वो खड़े होके कहते हैं जज साहब इससे ये पूछें, ये पिछले कोई 7 इनकाउंटर्स हैं, 7 इनकाउंटर्स में ये इत्तफाकन हादसाती तौर पे रात के 3:24 पे उस मौके पे पहुंचा होता था, वहां पे पुलिस मुकाबला हो रहा होता था, ये बंदे को मार देता था। और तो यह भी हादसाती तौर पे सारा कुछ यही हो रहा है, या इत्तफाकन ये हो रहा है। अच्छा देखिए, यही तो बात है कि जी इत्तफाकन, या कह ले कि इस जुमले को हमने आगे भी चलाना है। अच्छा, ये और भी अफसरान ने पूछा है, या जिनके अहले खाना या लवाकीन का जो बच्चा है इस पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, ये जुमला वो भी कहते हैं कि इनको अबहाम हो गया था कि इस वक्त ले जाएंगे तो इस वक्त आगे उनके साथी पहले से मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि नो डाउट सीसीडी का एक खौफ जरूर है। देखें, खौफ है, इसीलिए अगली पार्टी आ जाती है, पार्टी आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं कि पहले थाने के साथ डेरा है किसी बदमाश का, वो थाने नहीं जाता था, वो जाता था उस डेरे पे, यार यही फैसला करेगा। क्यों? कि एक खौफ था बदमाश का। अब वो खौफ नहीं है, अब बदमाश को छोड़ के लोग थाने जाते हैं कि असल बदमाश पुलिस है। ये मैं आपको, ये चंद साल पहले की बात है और आज 2025 है। आप देखें ना कि लाहौर में डॉन चल रहा था, कौन जी? तीफी भट्ट। अगर हम उसकी तरफ आए कि एक नाम था और जो खौफ था लोगों के दिलों में कि तीफी भट्ट डॉन लाहौर का और गोगी भट्ट दोनों जी इस तरह। कोई जो शरीफ लोग हैं वो इनको नामों से भी डरते, वो किसी को बताते नहीं, थाने में नहीं जाते कि यार कहीं कल को ये हमें कत्ल ना करवा दें। 100 मसले मसाइल लोगों के, जो शरीफ आदमी है वो तो हमेशा डरता है। अच्छा जी, सीसीडी के हवाले से जो मैं बात कर रहा था वो ये थी यासर साहब कि एक मुलजम है जिसको अरसा दराज से फ्री हैंड मिला हुआ था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था। अगर वो पकड़ा जाता था तो अदालतों से बरी हो जाता था और वापस आके वो फिर जुराइम ही करता था। अब ये हुआ कि जैसे ये पकड़े जाते हैं, मुकाबला होता है, मुकाबले में मुलजम जो अपनी ही साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। अच्छा, मैं इस केस के ऊपर आता हूँ जी। अमीर बालाज कत्ल केस। यस। जब ये स्टार्ट हुआ, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल लें हम, तो स्टार्ट से लेके अब तक, ये तीफी भट्ट की गिरफ्तारी से पहले तक, ये एक बार इसको एक ब्रीफली बता दें तो। अच्छा जी, अच्छा जी, ये यासर साहब मैं आपको, क्योंकि जो नाजरीन देखने वाले उनको भी असल हकायक और बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि असल ये वाकया है क्या था। अच्छा, वाकया इस तरह था, कुछ मैं डीपली जाके बताऊंगा कि अमीर बलाज कत्ल केस, जब वो एक शादी पे जाता है तकरीब में, ठीक है, वहाँ पे इसका एक बड़ा गहरा दोस्त एहसन शाह, जिससे इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है, और उससे पहले वो उम्रा करके आता है और उम्रा करते वक्त उसने इसको लाइव कॉल भी की थी कि मैं आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ गो हूँ, एहसन शाह ने अमीर बलाज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट डे ही ये होता है कि तकरीब में वहाँ पे जहाँ पे वो इनका गनमैन जो मुजफ्फर था वो भी मारा जाता है। फिर उसके बाद जो अमीर बलाज जख्मी होता है, हॉस्पिटल ले जाते, वो भी दम तोड़ जाता था। ठीक है। अब इसका जो इल्ज़ाम है वो लग जाता है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर कि ये दोनों उसमें नामजद मुल्ज़म FIR में लिखे जाते हैं। अच्छा जी, अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, ठीक है, CDRs भी निकलती हैं, लोकेशंस भी ट्रेस होती हैं, जिसमें तीफी भट्ट को इश्तिहारी करार दिया जाता है। जब इश्तिहारी करार दिया जाता है तो वो मुल्क से फरार हो जाता है, और जो गोगी भट्ट है इसका अभी चल रहा होता है, क्योंकि GIT बनाई गई थी, OCU जो ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसके हेड थे इमरान किश्वर और आफ्ताब फुलरवान। ठीक है। अब वो इस GIT को देख रहे थे और ये गोगी भट्ट को, जब उनको सारे शवाहिद मिल गए कि इसमें गोगी भट्ट जो है वो भी
इसमें मुलजम है। अच्छा। तो उस JIT ने इनके जो गोगी भट्ट इसके खिलाफ लिखा कि ये इसमें एक्यूज्ड है और इसने ही अमीर बलाज का कत्ल करवाया है तीफी भट्ट के साथ। हाँ, और एहसन शाह को क्योंकि पहले ही गिरफ्तार करके और मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है अमीर बलाज कत्ल केस में ही। ठीक है। अच्छा, अब मौके का गवाह था मुजफ्फर गार्ड, वो तो मौके पे मर गया जिसने देखा कि ये आए। अच्छा, होता ये है, ये तफ्तीश चलती रहती है और बिल आखिर वो जो एहसन था, हाँ एहसन शाह, वो क्या दोनों के नाम लेके गया था? बिल्कुल लिए थे उसने। अच्छा। और इस पे जब CCD ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें उसने बताया। अच्छा, अब जब गोगी भट्ट को गुनाहगार लिखा जाता है तो गोगी भट्ट उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि तीफी तो पहले से फरार था। और भट्ट साहब तो आजकल पॉडकास्ट में भी आजकल ही तकरीबन 7-8 दिन से वो भी गायब है। आजकल भी हो गया ना, यानी पॉडकास्ट में तो दिखाई दिए वो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ये तकरीबन सारे को उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दी पॉडकास्ट में। अच्छा, जब ये मामला तीफी भट्ट वाला कि इंटरपोल ने तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद तीफी यहाँ गोगी भट्ट अंडरग्राउंड हो जाता है उनके पकड़े जाने से। सही। जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक वो पॉडकास्ट में इंटरव्यू लोगों को दे रहे थे। जब जैसे ही इंटरपोल उसको गिरफ्तार करती है, खालिद वड़िया जो इंस्पेक्टर हैं वो, उधर की भी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा ताकि लोगों को पता चले असल है क्या था सर। अच्छा यासर भाई, जब वो पकड़ा जाता है ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं गोगी भट्ट भी, आज भी उनके घर में छापा पड़ा है। खैर अच्छा, ये जब इंटरपोल एक दावत थी और वहां से वो निकल रहे थे और उस वक्त खालिद वड़िया इंस्पेक्टर जो DSP का इस टाइम जो है वो उसको चार्ज मिला हुआ था, वो इसको पहचान लेता है और इसको गिरफ्तार कर लेता है। अच्छा, लोगों ने कई पॉडकास्ट में ये कहा है जी उसने करोड़ों रुपया कर्जा देना था, ये करना था, ठीक है, और वो लंदन इधर लेने के आए, ये है वो। ये मैं आपको बैकग्राउंड असल हकायक बताता हूँ। होता ये है भजन कि OCU की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ये दिसंबर में। सही। मैं उसको DIG को सवाल करता हूं कि इसके रेड वारंट कैंसिल हो चुके हैं तीफी भट्ट के लंदन से। वो कहते जी नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा जी मेरे सोर्स ने कहा। खैर उन्होंने कहा कि नहीं। होता क्या है कि ये लंदन से जब रेड वारंट होते हैं ना इनके कैंसिल, तो ये दुबई आ जाते हैं। दुबई में वहां पे तीफी भट्ट इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि दुबई का एक रूल्स है कि 15-20 करोड़ या 25 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट करता है वहां का शहरी कहलाना शुरू कर जाता है, उसको गोल्डन वीजा मिल जाता है। अब इसने वहां पे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, गोल्डन वीजा भी इनको मिल गया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब लोग कहते जी नहीं जी वो लंदन का जो वीजा था एक्सपायर हो गया था, वो इसको रिन्यू करवाने के लिए आए थे, जो सरासर गलत है। मैं ये दावे से बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ ये खबर। वो रिन्यू नहीं जो इसको रिन्यू नहीं करवाने आए थे। ठीक है। असल मामला ये था कि वो उनका तो 3 साल का लंदन 28 तक अभी भी वैलिड था। ये तीफी भट्ट का 28 तक का 3 साल का वीज़ा उनका वैलिड है लंदन का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका वीज़ा जो एक्सपायर हो गया हुआ था तो वो रिन्यू करवाने आए थे? ये गलत है। अच्छा, आने का मकसद क्या था? देखा ना, मुझे भी कोई पूछेगा आने का मकसद था कि रेड वारंट जो वारंट थे वो कैंसिल हो चुके हुए थे, उसकी मजबूरी थी वहां से निकलना। सही। तो एक बड़े जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद के, उन्होंने उनको करवाया था क्लियर वहां से रेड, हाँ जी कैंसिल करवाए थे। बाद में फिर वो जो ना दोबारा से उसके रेड वारंट जारी हो जाते जब ये मीडिया और ऊपर हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं तीफी भट्ट की जो असल। अब जब ये पकड़ा जाता है उसको दुबई से इंटरपोल जो है ना कराची लाया जाता है।